हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दीपिका विजडम। आज हम लोग रैंकिंग रो एंड क्यू में जो है पोजीशंस निकालना सीखेंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और आप ही के एग्ज़ाम में नहीं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो वैसे इसमें सबसे पहला जो रूल होता है कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बेस्ड ऑन गिवन डेटा निकालना हो, कि एक आदमी दे दिया गया है, उसका बता दिया जाए कि राइट से जो है इतने प्लेस पे बैठा है और लेफ्ट से जो है वही आदमी इतने प्लेस पे बैठा है। तो टोटल नंबर पूरे लाइन में कितने लोग बैठे हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक बात बोलूं कि राम है, राम को मैंने बोल दिया कि लेफ्ट साइड से फोर्थ प्लेस पे है, लेफ्ट साइड से फोर्थ प्लेस पे है और राइट साइड से फिफ्थ प्लेस पे है। राम राइट साइड से फिफ्थ प्लेस पे, लेफ्ट साइड से फोर्थ प्लेस पे। तो जब मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ तो एक बार राम यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ काउंट कर लिया। इधर से काउंट कर रहा हूँ तो फिफ्थ प्लेस पे आएगा, तो अगेन राम को एक बार काउंट किया गया, तो दो बार काउंट कर दिया गया। तो लेफ्ट और राइट दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है टोटल नंबर कितने लोग बैठे हैं वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि राम जो है लेफ्ट साइड से 9th प्लेस पे है और राइट साइड से राम जो है 12th प्लेस पे है। बट राम को जब हम इधर से गिन रहे हैं तो 1 टाइम ले रहे हैं, इधर से गिन रहे हैं तो 1 टाइम ले रहे हैं, तो 2 बार ले लिए राम को। तो इसीलिए जो है लेफ्ट मतलब 9 + 12 में से एक जो है माइनस कर देते हैं, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 पीपल। टोटल इस रो में कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग। अब मान लीजिए आप लोगों को एक रूल मिल गया, ये रूल याद कर लीजिए, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब इस रूल से आपको कोई भी दो चीज मिल जाए एक क्वेश्चन में तो तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें लेफ्ट और राइट मिल गया था। नेक्स्ट मान लीजिए आपको जो है टोटल दे दिया हो और लेफ्ट साइड से पोजीशन दे दी गई हो और उसका पूछे कि राइट साइड से क्या पोजीशन है, तो निकाल लेंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। राइट, देखिए लेफ्ट साइड से निकालना हो, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला में देखिए यहाँ से ये -1 जो है जब हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, टोटल +1 हो गया। ऐसे ही राइट साइड का निकालना हो तो लेफ्ट को अब इधर लेके जाएंगे तो माइनस लेफ्ट हो जाएगा, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। और लेफ्ट साइड का निकालना हो तो टोटल +1 माइनस राइट। तो एक फॉर्मूला अगर आप ये याद कर लेंगे तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करके कोई भी दो फिगर हमें पता हो एग्जाम में तो तीसरा निकाल सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके सॉल्व कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे पहला दिया गया है, इफ रोहित इज सिटिंग 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, 19th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है। 11 + 19 - 1 तो इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू हो गया हमारा 29। अब यहाँ पे दिया गया है 24 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन वन लाइन इफ रोहित इज सिटिंग 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। अब देखिए यहाँ पे टोटल दिया गया है और राइट साइड दिया गया है, तो हमको पता था कि टोटल +1 इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट। यही हमने देखा था। तो राइट साइड दिया गया, लेफ्ट हमें निकालना है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू 24 + 1 और माइनस राइट साइड 11th पोजीशन, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 11, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। तो ये हमारा राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा? व्हाट इज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड? तो लेफ्ट साइड से पोजीशन हो जाएगा हमारा 14th पोजीशन। अब मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि इफ रोहित पोजीशन इज 10th फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड से मान लीजिए रोहित जो है ये 10th पोजीशन है, यहाँ पे रोहित है, एंड मोहित पोजीशन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। मोहित की पोजीशन जो है 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, यहाँ पे 12th है, ये मोहित यहाँ पे है। राइट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लाइन। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। इन दोनों के बीच में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी हो सकते हैं।
तो ये डेटा जो है हमारे पास सफिशिएंट नहीं दिया गया है कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये नहीं दिया गया है, और टोटल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे समझते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है इफ पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इन अ रो इज 15th and position of B from right side in a row is 19th and 3 persons are sitting in middle of A and B। अब देखिए A और B के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, ये दिया गया है, और लेफ्ट और राइट से पोजीशन दी गई है। तो इस केस में दो सिनेरियो बन सकता है, एक तो है कि मैक्सिमम लोग बैठा दो लाइन पे, दूसरा होता है कि मिनिमम लोग बैठाओ। तो मिनिमम लोग बैठाने के लिए हमें ओवरलैप करना पड़ेगा A और B को, और मैक्सिमम बैठाने के लिए तो सिंपल केस 1 देखिए कि 15 लोग इधर से हैं, राइट, एंड 19 लोग इधर से हैं और बीच में 3 लोग हैं। इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 19 कितना हो जाएगा, 9 8 17 एंड 3 37। अब सेकंड केस जो है गाइज, सेकंड केस में हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को लाइन पे बैठाना है और सारी कंडीशन को फॉलो करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक की कंडीशन दी हुई थी कि 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलिए कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे कहीं पे ए बैठा हुआ है हमारा। सेकेंड केस ये बोल रहा है कि 19th फ्रॉम द राइट साइड है और बीच में 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे जो है 3 लोगों को छोड़ के कौन आएगा, हमारा बी आएगा, बी यहाँ पे होना चाहिए, राइट, ओवरलैप कर दिया हमने। अब इधर से हम 19th पोजीशन काउंट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19th पोजीशन ये लास्ट आ गया, राइट। अब ये टोटल कितने लोग बैठे हैं, ये टोटल बैठे हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 29 लोग। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे करके बताया कि ये जो है इधर से ओवरलैप कर जाएगा ए को, और यहाँ पे बी बैठेगा, और इधर से जो है ए यहाँ पे 15th पोजीशन इसकी थी, राइट। बट इसका फॉर्मूला बना हुआ है जिससे आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर मिनिमम नंबर पूछे कि दो लोगों के बीच में मिनिमम कितने लोग, या लाइन पे मिनिमम कितने लोगों को बैठाना है, अगर दो लोगों की पोजीशन दी गई है, उनके बीच के लोगों की संख्या दी गई है, तो लाइन पे कितने मिनिमम लोग होंगे वो निकालने को दिया हो तो, और दूसरा अगर मैक्सिमम लोग निकालने को दिया हो तो क्या फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं। तो पहला तो है अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल निकालना है कि लाइन पे जो है आपको दो लोगों की पोजीशन दी गई है इधर से और बीच में कितने लोग हैं वो दिया गया है, तो आप कर देंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन। वही किया हमने यहाँ पे, देखिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल निकल आया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अगर ओवरलैपिंग है कि मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है लाइन पे और वो मिनिमम निकालना है, तब क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -2। अब ये -2 क्यों हो रहा है, और प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, मतलब ये दोनों को माइनस करना है, दो को भी माइनस करना है और जो बीच में लोग बैठे हैं उनको भी माइनस करना है। तो ओवरलैपिंग हम इसीलिए करते हैं गाइस कि बीच के जो लोग बैठे हैं वो एक साइड से ओवरलैप हो जाता है, तो वो बीच में ना होके वो उसी में काउंट हो जाते हैं, राइट। तो वो तो माइनस कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये ए और बी को जब हमने रखा था तो इसको 2 बार काउंट हो गया था। ए और बी को जब हम काउंट करते हैं तो 2 टाइम्स काउंट हो जाता है, तो इसलिए 2 को भी माइनस कर देते हैं इसमें से। तो फॉर्मूला बन जाता है कि लेफ्ट प्लस राइट -2 प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन। तो ये जो है अगर दो लोगों की पोजीशन दी गई हो और उन दोनों के बीच में पर्सन की पोजीशन दी गई हो कि इतने लोग बीच में हैं,
और ये निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये दोनों फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसी फार्मूला के बेस पे गाइज और भी फार्मूलाज आप बना सकते हैं मैथमेटिक्स, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही, कि मान लो यहाँ से हमें यहाँ तो हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाला, अब मान लो पर्सन इन बिटवीन निकालना है कि दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकालना है, तो इसी फार्मूला से हम वो भी निकाल सकते हैं, वो आगे देखेंगे। पहले इसके एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ राम इज ऑन 14th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड एंड श्याम इज ऑन 17th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बिटवीन देम, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द लाइन। तो मिनिमम नंबर पूछ रहा है, तो मिनिमम नंबर हमारा क्या फॉर्मूला था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन। तो लेफ्ट कितना है हमारा, लेफ्ट जो है हमारा यहाँ पे 17 है प्लस राइट 14 है एंड माइनस 2 प्लस 4 लोग बीच में है, राइट। तो ये 17 और 14 कितना हो गया 31 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन कितना हो जाएगा 25। एक और एग्जांपल देख लेते हैं गाइज। इफ राम इज ऑन 4th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, श्याम इज ऑन 7th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 स्टूडेंट्स आर बिटवीन देम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग ऑन द लाइन। तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन, नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन। तो लेफ्ट कितना है हमारा, यहाँ पे 7 है प्लस 4 है प्लस अगेन 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑनलाइन कितने हो जाएंगे 15। नेक्स्ट गाइज, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि जो फार्मूला हमने अभी देखा था उसी फार्मूला से अगर 2 स्टूडेंट के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट बैठे हैं ये निकालना हो, तो एक तो केस हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम वाला रूल है, और एक जो है जब ओवरलैपिंग हो, राइट। तो ओवरलैपिंग के केस में हमेशा क्या होता है, ओवरलैपिंग के केस में जो है टोटल जो है छोटा हो जाता है लेफ्ट और राइट पोजीशन को ऐड करने पे, टोटल छोटा होगा लेफ्ट और राइट पोजीशन को ऐड करने पे, तभी वहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। अगर जो है टोटल बड़ा है लेफ्ट और राइट पोजीशन से या इक्वल है तो वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, राइट। तो अगर इन दोनों केसेस में आपको बीच में कितने लोग हैं, 2 लोगों के बीच में, अब मान लो वहाँ पे दिया हुआ था कि लेफ्ट से राम की पोजीशन 9th है और राइट से श्याम की पोजीशन 12th है, राइट, 12th दिया गया है एंड टोटल दे दिया गया कि टोटल जो है मान लो 25 स्टूडेंट है लाइन पे, 25 स्टूडेंट है। तो 25 और 9 और 12 21 हो गया, तो 25 बड़ा है ना, इसका मतलब ये मैक्सिमम नंबर रखा गया है, उसमें ओवरलैपिंग नहीं है, राइट। तो बीच में कितने लोग हैं ये हमें निकालना है इन दोनों के बीच में, तो ये निकालना तो बहुत ईजी हो गया, राइट। अगर ये बड़ा है, टोटल बड़ा है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। मान लो यहाँ पे 25 दिया हुआ था, 4th पोजीशन इसकी दी हुई थी, इधर से 12th पोजीशन इसकी दी हुई थी, तो 16 लोग ये हो गए और 25 लोग टोटल हैं, तो 25 में से 16 निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो वही यहाँ पे ये फॉर्मूला बना है कि टोटल अगर जो हमारा लेफ्ट और राइट से बड़ा होता है तो वो मैक्सिमम नंबर निकाला गया होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट हो जाता है। सेकंड केस में क्या होता है गाइस, सेकंड केस में होता है नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। तो इस केस में क्या हो गया था, जो हमारा टोटल था वो कम हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट से। मान लो यहाँ पे बोल दिया गया कि 10 लोग बैठे हैं एक रो में और राम की पोजीशन इधर से 7th है और श्याम की पोजीशन इधर से 6th है। मान लो श्याम की पोजीशन 6th है और राम की पोजीशन 7th है और टोटल 10 लोग बैठे हैं, तो बीच में कितने लोग बैठे हैं ये निकालना है। तो 6 7 13 हो गया ना, 10 कम हो गया 13 से,
राइट। तो उस केस में ओवरलैपिंग जरूर होगा। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे, लेफ्ट मीन्स 7 प्लस 6 माइनस क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, तो ये क्या कितना हो गया 713 माइनस 12 इक्वल टू एक आदमी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक आदमी बैठा होगा। तो ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बताया था। नेक्स्ट एक दो एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, इफ इन वन लाइन टोटल 20 स्टूडेंट्स आर देयर, A is sitting 7th position from right side and B is sitting 9th position from the left side. How many students are sitting in between them? दोनों के बीच में कितने लोग, तो टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल 20 स्टूडेंट हैं और A is sitting 7th position from the right side. राइट साइड से 7th पोजीशन पे है, राइट साइड से 7th पोजीशन पे, और लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन है, राइट। तो 9 7 16 टोटल से कम है, तो यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 20 माइनस 7 प्लस 9 इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 4 लोग बैठेंगे। इसको इसमें भी आप समझ सकते हैं, लाइन पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए इफ ऑन वन लाइन टोटल 20 स्टूडेंट्स आर देयर, A is sitting 7th position from the right side। चलिए करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन यहाँ पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे बैठा है A। नेक्स्ट दिया गया है B is sitting 9th position from the लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा 9th पोजीशन आ गया, यहाँ पे B बैठा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो काउंट करिए 1 2 3 4 आ गया हमारा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैलिडेट करके भी देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये केस जो है गाइज ओवरलैपिंग का है। यहाँ पे दिया गया है इफ इन वन लाइन टोटल 10 स्टूडेंट्स आर देयर। अब मान लो यहाँ पे 10 स्टूडेंट मैंने बैठा दिए हैं। इफ A इज सिटिंग ऑन 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, ये जो है 7th पोजीशन पे राइट साइड से है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7th पोजीशन पे यहाँ पे A है, ये 7th पोजीशन है, राइट। नेक्स्ट दिया गया है कि B इज सिटिंग ऑन 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन ये है, यहाँ पे बैठा हुआ है B, राइट। अब पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। अब फॉर्मूला से करके हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा फॉर्मूला होता है पर्सन इन बिटवीन इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2। तो यहाँ पे लेफ्ट कितना है 7 है, प्लस राइट कितना है 9 है, माइनस टोटल कितना है हमारा 10 प्लस 2, तो ये 9 7 16 हो जाता है, 16 में से 12 गया इक्वल टू 4, राइट। तो इस तरीके से देखा हमने, लाइन पे भी करके देख लिया कि यहाँ पे 4 लोग आ रहे हैं, और वैसे फॉर्मूला से भी करके देख लिया हमारा, तो 4 लोग ही आ रहे हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इफ इन वन लाइन टोटल 20 स्टूडेंट्स आर देयर, if A is sitting 8th position from the left hand side and B is sitting 9th position from the right hand side, if C is sitting in the midpoint of A and B, then what is the position of C? C की पोजीशन क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दिया है और टोटल दिया है, तो A और B के बीच के कितने लोग हैं ये हम निकाल सकते हैं। 9, ये देखिए 8th पोजीशन है 9th पोजीशन है, तो 17 आ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर है। तो पर्सन इन बिटवीन निकालने के लिए पर्सन्स बिटवीन A एंड B इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 20 माइनस लेफ्ट साइड 9 प्लस 8। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए, A और B के बीच में टोटल जो है हमारे 3 लोग होंगे, A और B के बीच में टोटल 3 लोग होंगे।
अब सी की पोजीशन निकालनी है। सी जो है मिड में है, सी कहाँ है, मिड में है इन दोनों के। तो ये 3 लोग हो गए दोनों के बीच में, 1 2 3। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से एक सी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 8 + 3 - 1। देखिए 8 + 3 जो पर्सन इन बिटवीन थे, और -1 इसलिए किया क्योंकि वो सी को एक बार काउंट कर रहा है उसमें से, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 11, 11 में से 1 गया। 10th पोजीशन पे देखिए 8th पोजीशन यहाँ तक था, 9 10th। अगेन राइट हैंड साइड से क्या होगा, राइट हैंड साइड से अगेन वही 9 + 3 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 11। देखिए यहाँ पे 9 था, 10 11, 11th पोजीशन यहाँ पे इधर से आ रहा है, इधर से 10th पोजीशन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से गाइज रैंकिंग के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइज रैंकिंग का चैप्टर हमारा यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।